पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कैसे सम किया जाता है, कैसे उनको अपन माइनस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, और किस टाइप से अपन उनको, अगर एरर आ रही है कोई पावर में रिलेटेड, तो ये वीडियो सब अपन ने देखे। अब आज मैं आपको बताता हूँ ड्यू टू, एक तो पावर, एरर ड्यू टू पावर, और फिर इसके क्वेश्चंस आपको किस टाइप से करने हैं। सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एप्लीकेशन इसका यही है। फिर मैं एग्जांपल से आपको सब चीज़ें बता भी दूंगा। तो कैसे करना है आपको, जैसे मान लो कोई आपको बोलता है कि z इक्वल टू ए टू द पावर n है, ए टू द पावर n, तो अपन क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा n। अब इसमें आप अगर z कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, और इसमें एक कॉमन नहीं आएगा, ए टू द पावर n आएगी कॉमन, तो यहाँ वापस जाएगा अंदर तो 1 ही आएगा, और डेल्टा a बाई ए हो जाएगा और पावर n। अब ये तो कट जाएगा। अब उसका सीरीज आपको मैंने कई बार बता दिया, डेल्टा a अपॉन ए की पावर n बाइनोमियल थ्योरम है, और अगर डेल्टा a बाई ए लेस देन हो किससे, 1 से, तो आपको पता ही है 1 प्लस माइनस एन एक्स आएगा। n का वैल्यू कितना है, n ही है, x का कितना है, डेल्टा a बाई ए है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये हो गया। तो क्या हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई ए। अब 1 से 1 कट गया, तो कहने का मतलब डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू हो गया प्लस माइनस n डेल्टा a बाई ए। तो क्या समझे आप समझो कि जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी रिलेटिव एरर के। ये रही रिलेटिव एरर, और उसके कहाँ आ गई, मल्टीप्लाई में। जैसे रूट है, रूट का मतलब हाफ है, हाफ का मतलब वो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/3 है तो 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा, इस टाइप से। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं मैं आपको 1/1 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की, एक एक बताता हूँ सबसे पहले सबका। जैसे मान लो एक्सप्लेन, सबसे पहले अपन लेते हैं कोई दो मास है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम ही क्वांटिटी का होता है। जैसे एक मास है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, एंड एक मास है 30 प्लस माइनस 0.21 kg। अब इन दोनों का कोई आपको बोलता है कि एडिशन करो, तो अगर इन दोनों को ऐड करना आपको, तो m इक्वल टू m1 प्लस m2 करना है। तो मैंने क्या कहा था, रियल में रियल ऐड कर दो, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगी, मतलब ये सीधी की सीधी ऐड कर दो, 0.2 प्लस 0.21, तो प्लस माइनस ये होगा 50 प्लस माइनस 0.41, आंसर हो गया। अब एक दे देता हूँ आपको माइनस का एग्जाम्पल, नंबर 2। जैसे मान लो सपोज टेम्परेचर है 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर है T2 इक्वल टू 20, या माइनस या प्लस का ले लो 50 और प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कोई बोलता है कि डिफरेंस निकालो, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो डेल्टा टी बोल दो या टी बोल दो, तो वो हो जाएगा T1 माइनस T2। तो 30 माइनस 50 तो कितना देगा -20, या 50 माइनस तो प्लस, ये अब भी ऐड ही होंगी एब्सोल्यूट ऐसी की ऐसी। तो 0.1 और 0.2 कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा -20 और 0.3। अब आपको मैं बता देता हूँ मल्टीप्लाई का। जैसे मल्टीप्लाई आपको किस टाइप से करना है, मल्टीप्लाई तो आप किन्हीं का भी कर सकते हो, दो का। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 3 मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। जैसे सपोज लेंथ है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, एंड ब्रीथ 1 प्लस माइनस 0.05 मीटर। अब आपको कोई बोलता है कि एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो रियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस। अब ये ऐड नहीं होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैंने कहा रिलेटिव एरर ऐड होंगी,
तो इसमें रिलेटिव कितनी है, इसके अपॉन में ये लिखो, प्लस होंगी एडी, इसकी रिलेटिव कितनी है 0.05/1 लिखो। अब सॉल्व करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, आंसर आ गया। अब आपको एक बता देता हूं मैं डिवाइड से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं मास आपको गिवन है 100 ± 0.1 kg, ये मास आपको गिवन है, और वॉल्यूम आपको गिवन है 3 ± 0.01 मीटर क्यूब। अब आपको कोई डेंसिटी पूछता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रियल में डिवाइड कर दो, तो 100 को तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रियल में तो कुछ नहीं कर सकते अपन, प्लस माइनस रिलेटिव एरर अब भी ऐड ही होंगी, अपॉन में कुछ नहीं होगा। इसकी रिलेटिव कितनी होगी 0.1/100, प्लस अपॉन में नहीं प्लस, इसकी रिलेटिव कितनी होगी 0.1/3। सोल्व किया, आंसर आ गया, यूनिट लगा देना। ये हो गया आपके मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मैं एक बता देता हूं आपको एरर से, कि एरर में अपन क्या करते हैं, तो आपको सारे पीछे वाले याद रखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट एरर से रिलेटेड, जैसे z मान लो √a है, अब वो आपसे पूछेगा रिलेटिव एरर इन z क्या है, क्वेश्चन आएगा रिलेटिव एरर इन z तो z में रिलेटिव एरर कितनी होगी ΔZ/Z ही होगी, और क्या होगी प्लस माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो z इसको 1 की पावर 1/2 नहीं लिख सकते क्या, तो 1/2 मैंने क्या कहा था, कहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, किसके रिलेटिव एरर के। इसकी रिलेटिव एरर कितनी होगी ΔA/A, आ गया आंसर बस एक लाइन में। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, ऐसे बहुत सारे बताता हूं आपको एग्जांपल। जैसे z है a² × b, अब वो पूछेगा रिलेटिव एरर इन z बताओ, तो z में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ΔZ/Z हो गया इक्वल टू प्लस माइनस a में कितनी होगी रिलेटिव एरर ΔA/A होगी, इसका पावर इसके मल्टीप्लाई में ले आओ। अब कंफ्यूजन हो गया, अब ΔB/B नहीं लिख सकते आप, ये तो गलत हो जाएगा, इनटू भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि A और B मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है दोनों को ऐड कर दो, तो हर रूल आना चाहिए। जैसे मान लो ये ऐसे होता, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इसमें होता है कि √A/B², तो पहले तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो A² हो जाएगा। अब ΔZ/Z प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस A में रिलेटिव कितनी होगी ΔA/A होगी, पावर इसकी मल्टीप्लाई में, अब कई अपॉन में कर देंगे ΔB, गलत हो गया, क्योंकि अपॉन नहीं होता है एरर में, अपॉन का सिस्टम है ही नहीं मल्टीप्लाई का, केवल प्लस का ही सिस्टम है, तो ये यहां नहीं होगा, ये भी ऐड ही होंगी ΔB/B। कितना इसके पावर 2, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में और ऐड कर दो। क्लियर है, तो इस तरह से। जैसे और बता देता हूं मैं एक एग्जांपल, अगर आपको मान लो कंफ्यूजन आया बी, तो देखिए कि P = √AB⁴/C और D²। तो ΔP पहले तो थोड़ा सोल्व कर लो, रूट वगैरह हटा लो, तो A⁴, B⁴ 1/3, C और D⁴2। अब लिखो ΔP/P प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो होना प्लस ही है, तो इसका मतलब प्लस माइनस। पहले A में बताओ ΔA/A, पावर कितनी है हाफ, इसके मल्टीप्लाई में प्लस प्लस करते जाना है, इसका ΔB/B कितना पावर है 1/3, फिर प्लस, अपॉन में मत लिख देना इसको, ΔC/C इसका पावर 1 है, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, 1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर प्लस ΔD/D और इसका पावर 2 है, तो 2 लगाना है, बात खत्म। अब ये तो इस तरह से किया आपने। अब कई बार वो पूछ लेता है कि परसेंटेज एरर निकालो इसमें, तो परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे,
100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, बस और कुछ भी नहीं करना है। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100। इसका मतलब उधर भी करना पड़ेगा, ये सेम रहेगा, और ला इधर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100। बात खत्म। अब एक क्वेश्चन बताता हूं इस वाले पे बेस्ड कि किस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपके तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव को तो फटाफट आपको सोल्व करना पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं उनमें। जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि P इक्वल टू √a b का पावर 1/3 c और d स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? परसेंटेज एरर इन a, b, c एंड d इज 2%, 3%, 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड परसेंटेज एरर इन P। सिंपल कि P में कितना परसेंट होगा, तो सीधा है, पहले तो आप डेल्टा P बाई P अभी किया वैसे करो। इसका मतलब पावर कितनी है? हाफ डेल्टा A बाई A, फिर प्लस इसका है 1/3 डेल्टा B बाई B, फिर प्लस इसका है डेल्टा C बाई C, फिर प्लस डेल्टा D बाई D और इसका 2। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू, इसको भी करो या सबको कर दो, क्योंकि उधर करोगे तो सबसे ही होगा वो, तो डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाई C इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। तो 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही 2%, प्लस 1/3, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, इसकी भी आपको गिवन है 3, प्लस इसकी भी गिवन है 1% तो लगाना ही है, 2, इसकी भी गिवन है 2। ये आ गया आंसर। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 2 से 2 हो गया 1, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 7%। तो ये तो इतना तो मैंने सब्जेक्टिव की तरह बताया। अब आप कईयों को तो देखते आ जाएगा, क्या करना है, यहां जो भी होता है पावर उसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, बस वही आंसर है। जैसे यहां पावर 1/2 है, 1/2 को 2 से करो 1, 1/3 को 3 से करो 1, 1 को 1 से करो 1 और 2 को 2 से करो 4, तो 4 और 5 6 और 7 हो गया। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जो जितना पावर होता है उससे रिलेटेड एरर से कर दो। करना ए वाली को ए से, बी वाली को बी से, सी वाली को सी से, उल्टा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो देखते हैं, आंसर बता सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 3%. What will be percentage error in its volume? एरिया में भी पूछ सकता है, वॉल्यूम में भी पूछ सकता है। तो कैसे सोल्व करोगे? ऑब्जेक्टिव आएगा तब तो देखते ही आ जाएगा आंसर। सब्जेक्टिव में भी आप कर सकते हो। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब एक चीज सुन लो आप, जो भी कांस्टेंट होता है उसमें कोई एरर नहीं होती है। 4/3 पाई में तो कोई एरर होने का सवाल ही नहीं है। एरर मेजरमेंट चीज में तो हो सकता है। तो इधर लिखोगे डेल्टा V बाई V इक्वल टू, उधर है डेल्टा R बाई R, कितनी पावर है 3, इसके मल्टीप्लाई में दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो 100। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी परसेंट है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9। अब कहीं देखते भी बता देते कि इसमें तो होनी नहीं है, 3 है और 3 को 3 से करेंगे तो 9। जैसे मान लो मैं पूछता हूं आपको एरिया में बताओ 4 पाई r स्क्वायर, तो
तो इसमें तो होना ही नहीं है एरर, इसको इससे कर दो, सीधा आंसर हो जाएगा 6। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उससे आप समझ लो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट एक तो और एक उसकी रेडियस में परसेंटेज एरर रेस्पेक्टिवली 2 और 3% है। हाइट और रेडियस में रेस्पेक्टिवली है 2 और 3, 2 इसमें है 3 इसमें है, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर होगा? तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें तो होना ही नहीं है। रेडियस वाली को तो रेडियस से कर दो और हाइट वाली पावर है उसको हाइट वाली से कर दो, तो 1 तो 2 से हो जाएगा और 3 वाला जो है वो 2 से हो जाएगा। तो 1 2 से करोगे 2 प्लस इस 2 को 3 से करोगे 6 और 2 और 6 8, तो सीधा आंसर आपको लिख देना है। अब कई बार क्या होता है, इस टाइप से अगर मान लो आपको नहीं मिले और अपन को क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसे आ गया कि रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू है 100 प्लस माइनस 0.1 ओम, या मान लो V वोल्ट है, और I करंट मिल गया आपको 10 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर बताओ, अब दिक्कत हो गई कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट एरर होगा। तो देखो R इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। परसेंटेज एरर पूछी, उसने वैल्यू नहीं पूछी है रेजिस्टेंस की। तो R इक्वल टू या डेल्टा R अपॉन R प्लस माइनस इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा V अपॉन V लिख दोगे, पावर तो 1 है, प्लस डेल्टा I अपॉन I लिख दोगे। अब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से कर दो, सिंपल है। तो प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। अब आपके पास तो इनमें और इसमें वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन में देखो, ये होता है डेल्टा V, ये है डेल्टा I, ये होता है V और ये होता है I, तो आ गया ना प्लस माइनस। डेल्टा V कितना है 0.1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.01 अपॉन 10 इंटू 100। परसेंटेज लगाने, लास्ट में जो भी है उसकी क्या लगा दोगे, परसेंटेज। आ गया आंसर। इसमें 100 से 100 कट जाएगा, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, तो ये तो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 ये हो जाएगा, तो 0.2% एरर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस टाइप से ऐसे सॉल्व करने होते हैं। तो ये होते हैं एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो वो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये जो एरर वाले हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ मैं कि t इक्वल टू है 2 पाई रूट एल बाई जी। अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि t में परसेंटेज एरर है 1% और लेंथ में है 2%, तो g में कितना परसेंटेज एरर होगा? तो पहले g का फॉर्मूला बनाओगे आप, कैसे? दोनों साइड स्क्वायर करो, तो l बाई जी हो गया इधर। अब g का फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा? t ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 4 पाई l अपॉन टी स्क्वायर है। अब 4 पाई को तो छोड़ दो, सिंपल है। और g इक्वल टू, अब कहीं तो सीधे भी बता देंगे, कहीं इसको सोल्व करेंगे, इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस l में कितनी हो जाएगी, डेल्टा l अपॉन l, पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 100 प्लस माइनस इसका डेल्टा t बाई टी हो जाएगा 2 और इंटू 100। अब आपको वैल्यू गिवन है प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना गिवन है 1% प्लस इसका वैल्यू कितना गिवन है 2 रहेगा। 2 में एरर, आप मत सोचो कि 2 में कोई एरर नहीं होगा क्योंकि ये पावर से आया, वैसे ऑलरेडी नहीं था, ऑलरेडी तो देखो ये था, ये गया 4 पाई आर 4 पाई स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं होगा। 2 इंटू इसमें कितना परसेंट दिया हुआ आपको 2, टी में इसमें है, इसमें है 2% एल में, तो यहां 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 कितना परसेंट एरर हो गया 4%। इस तरह से अब कहीं तो सीधा भी देख के बता सकते थे, जैसे फॉर्मूला बना लिया और फॉर्मूले में देख के बताते थे। एल वाला कितना है 2 है, तो यहाँ 2 ही आएगा,
टी वाला स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई में टी वाली को इससे कर दो, एल वाली पावर को इससे कर दो, तो 2 को 1 से करोगे 2 और 1 को इस 2 से करोगे 2, तो 2 और 2 4। क्लियर है?